नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। उत्तर प्रदेश को नए साल में विकास के 5 बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं और इन तोहफों में सबसे अहम तोहफा है जेवर में तैयार हुआ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके उद्घाटन की घोषणा जनवरी 2026 के लिए की है। साथ ही जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 6 रनवे और 7 करोड़ यात्रियों की क्षमता के साथ ही जबरदस्त रोड रेल कनेक्टिविटी इसे खास बनाती है और इससे दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड को बड़ा लाभ मिलेगा। सीएम योगी देंगे नए साल में 5 नायाब उपहार। एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे से सफर होगा फर्राटेदार। जनवरी में मिलेगी जेवर एयरपोर्ट की सौगात। नए साल में होगी हवाई उड़ानों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश नए साल में विकास की नई उड़ान भरने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता को नए साल में 5 नायाब तोहफे देने जा रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ राज्य को 2026 में 5 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तोहफे मिलने जा रहे हैं, जो यूपी की हवाई और सड़क कनेक्टिविटी की तस्वीर पूरी तरीके से बदल देंगे। उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने के लिए और एयर ट्रांसपोर्ट को मजबूत किए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से लगातार हर जगह जिलों में बड़े स्तर पर, मंडलों पे खास तौर पर जहां पर टूरिज्म बड़े स्तर पर बढ़ सके, उन सभी जगहों पर एयर कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने का काम लगातार उत्तर प्रदेश में किया है। और ऐसे में अब एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को 2026 में योगी सरकार देगी, जिसमें कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में जेवर में बनकर तैयार होगा और जिसके लिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी कमर कस ली है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में ये तैयार हुआ एयरपोर्ट पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला हवाई अड्डा होगा। दिल्ली एनसीआर रीजन में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हिंडन एयरपोर्ट के बाद ये तीसरा एयरपोर्ट होगा। पूरी तरह तैयार होने पर ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। पहले चरण में 1334 हेक्टेयर में ये एयरपोर्ट 2 रनवे के साथ शुरू होगा और फिर 6 रनवे तक इसका विस्तार होगा। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख का ऐलान कर चुके हैं। देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट 2017 के पहले यूपी के अंदर एयरपोर्ट की संख्या बहुत कम थी। उनमें से 2 संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित थे। आज 16 एयरपोर्ट संचालित हैं और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वह जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अगले महीने संचालित होने जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की स्पीड। जेवर एयरपोर्ट योगी का सबसे बड़ा गिफ्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनवरी 2026 में शुरू होगा। पहले चरण में एयरपोर्ट सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालेगा। पूरी तरह तैयार होने पर क्षमता 7 करोड़ यात्रियों तक होगी। ये एयरपोर्ट भविष्य में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। 25 सालों के लंबे इंतजार के बाद जेवर एयरपोर्ट का सपना साकार होने जा रहा है। इस परियोजना ने 7 सरकारें, 2 प्रधानमंत्री और 5 मुख्यमंत्री देखे हैं। नवंबर 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी और अब योगी सरकार में ये परियोजना अपने अंतिम चरण में है। जेवर एयरपोर्ट की विशालता। जेवर एयरपोर्ट 5845 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। ये देश का पहला एयरपोर्ट है जहां 6 रनवे बनाए गए हैं। जेवर एयरपोर्ट पर एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। 3.9 किलोमीटर लंबा रनवे और 1 लाख कार पार्किंग की सुविधा। जेवर एयरपोर्ट न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा। दिल्ली के आईजीआई और मुंबई एयरपोर्ट के बाद जेवर एनसीआर का तीसरा एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट से रोजाना 32,000 से ज्यादा विमानों के संचालन की क्षमता होगी। जेवर एयरपोर्ट से जबरदस्त कनेक्टिविटी। एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। जेवर फरीदाबाद एक्सप्रेसवे और केजीपी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट मेट्रो और गाजियाबाद जेवर रैपिड रेल प्रस्तावित है। पलवल, जेवर, खुर्जा और नोएडा चोला रेलवे लाइन निर्माणाधीन है। जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि हरियाणा, पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर होंगे। सीधी बस सेवाएं भी शुरू होंगी, जिससे आसपास के शहर सीधे एयरपोर्ट से जुड़ेंगे। कितना खर्चा किसने बनाया?
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लागत 29,650 करोड़ रुपए है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पीपीपी मॉडल पर हुआ है। टाटा प्रोजेक्ट्स ने टर्मिनल, रनवे और रोड का निर्माण किया है। नोएडा का जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके सामने दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट भी छोटा होने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि यूपी के विकास की नई उड़ान है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो और रेलवे नेटवर्क के साथ साथ ये परियोजना उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगी। योगी सरकार का ये विजन उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हब में बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। पहले चरण में जिस तरीके से पूरा एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, उसमें एयरपोर्ट की क्षमता लगभग 1.5 करोड़ की होगी, जिसमें कि शुरुआती दौर पर सिर्फ 2 रनवे होंगे और जिसकी क्षमता को आगे बढ़ाकर 6 रनवे तक ही कर दिया जाएगा। और बड़े स्तर पर अलग अलग एक्सप्रेसवे से भी इस एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा, जिससे कि बड़े स्तर पर ट्रांसपोर्ट में भी इसका पूरी तरीके से यूज किया जा सके। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। योगी सरकार ने रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के परिवहन ढांचे को मजबूत किया है। देश में एक्सप्रेसवे की 55% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है और साल 2017 के बाद एयरपोर्ट की संख्या 4 से बढ़कर 16 हो गई है, जिनमें 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शामिल हैं। जेवर एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। रेल और मेट्रो नेटवर्क में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन चुका है, जिससे व्यापार, निवेश और रोजगार को नई गति मिली है। यूपी को विकास पथ पर दौड़ा रही योगी सरकार। व्यापार और उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। निवेश के खुल रहे अवसर, बढ़ रहा रोजगार। रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी का हो रहा विस्तार। योगी सरकार की रणनीति केवल बड़े प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंतिम मील कनेक्टिविटी पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। शहरी और अर्ध शहरी इलाकों को रीजनल परिवहन प्रणालियों से जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों को घर से कार्यस्थल और बाजार तक निर्बाध सुविधा मिल सके। इसीलिए योगी सरकार उत्तर प्रदेश में रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी में लगातार विस्तार कर रही है। 2017 से लेकर के अब तक योगी सरकार ने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। गौरतलब है कि यूपी में विकास की गंगा। देश में एक्सप्रेसवे में यूपी की हिस्सेदारी 55% है। 2017 में यूपी में सिर्फ 4 एयरपोर्ट संचालित थे। वर्तमान में यूपी में 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। अब यूपी में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित हैं। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। रेल नेटवर्क के मामले में भी यूपी ने लंबी छलांग लगाई है। आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा मेट्रो का संचालन यूपी में हो रहा है। सबसे पहली क्षेत्रीय मेट्रो ट्रेन यूपी में दिल्ली से मेरठ तक चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? 17 के पहले यूपी में 1.5 एक्सप्रेसवे थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 22 एक्सप्रेसवे, और देश के अंदर अगर ये सभी 22 के 22 बन जाएं तो 60% एक्सप्रेसवे पर अकेले यूपी का कब्जा होगा। अकेले यूपी। देश के अंदर जितने एक्सप्रेसवे होंगे उनमें 60% यूपी के पास। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पर यूपी में है, 16,000 किलोमीटर का। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की, मेट्रो सिटी यूपी, देश के अंदर सबसे अधिक मेट्रो यूपी के अंदर। कुल मिलाकर के विजन 2047 को केंद्र में रखते हुए योगी सरकार परिवहन और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक समग्र रोड मैप पर काम कर रही है। आधुनिक परिवहन व्यवस्था आज यूपी की पहचान बन चुकी है। उत्तर प्रदेश न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक विकसित और सशक्त राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। विश्व पटल पर यूपी की चमक तेजी से फैल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
उत्तर प्रदेश नए साल में विकास की रफ्तार और तेज करने जा रहा है। जनवरी और मार्च 2026 के बीच गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी जैसा मेगा प्रोजेक्ट विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सभी तोहफे नए साल में जनता को देने वाले हैं। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज का सफर 6 घंटे में पूरा कराएगा, जबकि दिल्ली देहरादून की दूरी 2.5 घंटे में सिमटेगी और फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एंटरटेनमेंट हब बनाएगी। ये प्रोजेक्ट निवेश, रोजगार और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देंगे। नए साल में यूपी को एक्सप्रेसवे से रफ्तार। चार मेगा प्रोजेक्ट्स उद्घाटन के लिए तैयार। योगी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान। मैदान से पहाड़ तक का सफर होगा आसान। उत्तर प्रदेश नए साल में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में इतिहास रचने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क, सिनेमा और कनेक्टिविटी को लेकर के प्रदेश को एक के बाद एक कई बड़े तोहफे देने वाले हैं। पहला तोहफा जेवर एयरपोर्ट का है। बाकी 4 तोहफे 4 मेगा प्रोजेक्ट हैं, जो जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक सूबे की तस्वीर बदलने वाले हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। भविष्य में इसे 8 लेन तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मेरठ से प्रयागराज तक का सफर अब क्रांतिकारी बदलाव देखने जा रहा है। जहां पहले 12 घंटे लगते थे, वहीं गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद ये दूरी महज 6 घंटे में तय होगी। मकर संक्रांति के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर सकते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उपहार। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 210 किलोमीटर है। ये अक्षरधाम के NH9 से शुरू होकर के देहरादून तक पहुंचेगा। लोनी, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर को कवर करेगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हो रहा है। दिल्ली से देहरादून के सफर का समय भी अब सिमटने जा रहा है। 14 जनवरी के बाद एक्सप्रेसवे को पूरी तरीके से खोले जाने की तैयारी है। इसके शुरू होते ही दिल्ली से उत्तराखंड की दूरी मात्र 2.5 घंटे में सिमट जाएगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का तोहफा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 63 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे मार्च 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। ये एक्सप्रेसवे उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे से मिलेगा। लखनऊ में आउटर रिंग रोड से कनेक्टिविटी होगी। गौरतलब है कि देश में एक्सप्रेसवे की 55% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस हिस्सेदारी को 60 से 65% करने की तैयारी कर चुके हैं। देश के अंदर एक्सप्रेसवे, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर और पिछले 9 वर्षों के अंदर ये सभी एक्सप्रेसवे तैयार किए गए हैं। देश के अंदर सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी का नेटवर्क भी यूपी के पास है और अभी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का शुभारंभ करने जा रहा है। इसी अगले महीने ही यह शुभारंभ हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी यूपी के पास है। सीएम योगी कनेक्टिविटी के साथ साथ सिनेमा के क्षेत्र में भी सूबे की जनता को 2026 में बड़ा तोहफा दे सकते हैं। सड़क के साथ सिनेमा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी का पहला चरण 2026 के अंत तक पूरा होगा। नोएडा एयरपोर्ट से इसकी सीधी कनेक्टिविटी इसे वैश्विक फिल्म हब बनाएगी। ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी का गिफ्ट। फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 में बन रही है। कुल 1000 एकड़ क्षेत्रफल में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। पहले चरण में 230 एकड़ क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है। 900 करोड़ से 1510 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। फिल्म सिटी में फिल्म यूनिवर्सिटी और ट्रेनिंग सेंटर भी होगा। कुल मिलाकर के एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और फिल्म सिटी, ये सभी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को देश का सबसे ज्यादा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। ऐसे में सीएम योगी 2026 में सूबे की जनता को इन क्षेत्रों से जुड़े हुए 5 बड़े तोहफे देने के लिए तैयार हैं। योगी सरकार ने लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी को मजबूत किया, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हो, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे से हो, या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से हो, या गोरखपुर लिंक रोड से हो, और अब गंगा एक्सप्रेसवे
साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की छवि को उत्तम प्रदेश की तरफ लगातार आगे बढ़ा रहा है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश की ट्रांसपोर्ट सेवाओं को मजबूत करते जा रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।